मार्च माह 2025 से पूर्णकालिक प्राचार्य पद पर आसीन हुए प्राचार्य डॉक्टर सी के गौतम ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में आगरा कॉलेज आगरा के उन्नयन एवं संवर्धन की दिशा में किए गए विकास कार्यों को मीडिया के माध्यम से अवगत कराया। अपने 6 महीने के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों में प्राचार्य डॉक्टर सी के गौतम ने आगरा कॉलेज की बेशकीमती लगभग 33 बीघा जमीन पर अधिग्रहण, मेट्रो रेल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा अवैध रूप से घेरे गए आगरा कॉलेज ग्राउंड की जमीन पर आगरा कॉलेज का आधिपत्य साबित करना और आगरा कॉलेज के लिए गंगा जल की सुविधा मुहैया कराने को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का आभार व्यक्त किया। हम लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर पी.वी. झा, प्रोफेसर गोपाल सिंह जी, प्रोफेसर एस.के. पांडे, प्रोफेसर मृणाल शर्मा, डॉक्टर पूनम चांद, डॉक्टर चिकारा जी, डॉक्टर गौरव कौशिक और अन्य लोगों ने बहुत प्रयास करके सारा भ्रष्टाचार को ढूंढा, निकाला, शासन को, अपने मैनेजमेंट को दिया। तुरंत हमने बजट की मीटिंग कराई, जिससे कि आगरा कॉलेज का जो जर्जर स्थिति हो गई उसको थोड़ा सुधारा जा सके। उससे पहले, बजट की मीटिंग से पहले विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा सुचारू रूप से कराई, नियमों के अनुसार संचालित कराई और बहुत बड़ी परीक्षाएं दी। हमें 3 बार परीक्षाएं विश्वविद्यालय दे चुका है। बड़ी बड़ी परीक्षा 4-4, 5-5 हज़ार बच्चों की, वो सब परीक्षा हमने कराई। हमें जून से जो एडमिशन प्रक्रिया शासन के नियमानुसार, शासन के आदेश अनुसार जून से शुरू कर दी थी हमने एडमिशन प्रक्रिया, और जून में हमारी 80% सीटें भर गई थी, चाहे वो BA गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी हो, और BSc बायोटेक्नोलॉजी, BCom और आपकी BBA BCA ये सब LLB की पूरी सीटें भर गई थी, BLL की सारी सीटें भर गई थी, सब सीटें भर गई। सुचारू रूप से जुलाई के फर्स्ट वीक से कक्षाएं संचालित कर दी थी। सबसे पहले हमारे आगरा कॉलेज में कक्षाएं संचालित की गई थी। आज पूरा कॉलेज अच्छी तरह से सारे शिक्षक पार्टिसिपेट करें। सारे शिक्षक 10:30 से लेकर के 3:30 बजे तक, 4 बजे तक ठहरते हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे प्रैक्टिकल्स की लैब चल रही हैं। सब लोग, पूरे टीचर, मेरा पूरा आगरा कॉलेज परिवार हम लोगों का सहयोग कर रहा है, क्योंकि पूरा काम ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से और छात्र हित में किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मीनवाइल मैनेजमेंट की मीटिंग कराई। आगरा कॉलेज की कोई छत ऐसी नहीं थी और टपक नहीं रही हो, क्योंकि 3.5 साल से कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं किया गया था। हमने मैनेजमेंट के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय मंडलायुक्त जी, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय और मैनेजमेंट की मेंबर हैं डॉक्टर मृणाल शर्मा और डॉक्टर जयश्री भारद्वाज, इनसे अनुरोध करके सब थॉरोली डिस्कस करके अपने वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ जो जरूरी आवश्यक कार्य था, वो आवश्यक कार्य हमारे जो बिल्डिंग इंचार्ज कमेटी बनाई है प्रोफेसर गोपाल सिंह ने व्यक्तिगत रूप से देख कर, जाके छतों पर चढ़ाई करके देखा। सारी छत टूटी पड़ी थी, दीवारें टूट रही थी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा जर्जर हो चुका था। कुछ पैसा रिक्वेस्ट करके जो व्यवस्था हम करा सकते थे वो हमने कराई और मैनेजमेंट की मीटिंग से अप्रूव करा के रिपेयर का काम हम लोगों ने शुरू कराया। वो चल रहा है हमारा काम। उसके बाद दूसरी मैनेजमेंट की मीटिंग भी हो गई है। मैनेजमेंट हमारे क्रियाकलाप से, गतिविधियों से काफ़ी खुश हैं। हमारे जो कॉलेज में, जो कॉलेज का मेन मकसद होता है किसी भी शिक्षण संस्था का, शैक्षणिक कार्य हो बढ़िया से, प्रैक्टिकल्स हो, सारा माहौल सही रहता है, वो सब सही चल रहा है। मीनवाइल यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगरा कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, तो मैं उनका स्वागत करने गया था माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब हमें अपनी प्रपोजल बना के दो, तो हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से उनको प्रस्ताव बना के दिए। 9 प्रस्ताव उन्होंने हमारे प्रशासन रूप में स्वीकृत कर दिए हैं। फाइनेंशियल स्वीकृति की प्रक्रिया शासन में चल रही है, जिनमें सबसे बड़ा जो हमारा जो था कि एक ये जो जगह हमने ली है यहाँ पे, जो 100 साल से 150 साल से नहीं आ रही थी जगह हमारे पास, उस जगह में 34.5 बीघा करीब जगह, 20 एकड़ जगह निकलवाई है। उसमें जो 9 संस्थाएं शासन ने हमारे जो फंडिंग दे रही है शासन हमें, उसमें वहाँ संचालित की जाएंगी, जिसमें एक चाणक्य परीक्षा भवन बनेगा 3-3.5 हज़ार कैपेसिटी का। एक इसमें मैंने सब लिख दिया है। एक प्राच्य भाषा, प्राचीन संस्कृति का अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। एक दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा। एक हम गेस्ट हाउस के लिए भी खोल रहे हैं, जिसमें ये जो सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के मिस्टर अमित सिंह जी ने, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, वो हमें फाइनेंस कर रहे हैं। उसके लिए अपने आधार पर एक गेस्ट हाउस और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंसी कॉलेज के लिए बना रहे हैं वो वहाँ पर, जो राजा मंडी वाला जो थॉमसन उसके बराबर वाला है। मीनवाइल हमने देखा कि मेट्रो ने हमारी बहुत सारी जगह, एक चीज़ बताऊँ आपको,
आगरा कॉलेज के पास जितना बड़ा प्ले ग्राउंड है, यूपी में छोड़िए, इंडिया में किसी के पास इतना बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं था। 27 बीघा पक्के का प्ले ग्राउंड हमारे पास था। मेट्रो ने अनधिकृत रूप से उसको हड़प लिया। एक नया पैसा मुआवजा आगरा कॉलेज के अकाउंट में नहीं दिया। जब मैंने चार्ज लिया, जाके देखी, बहुत सारे घपले थे वहाँ पे। हमारी हमारे जो लोग हैं, टीम है, प्रोफेसर एस.के. पांडे, भोपाल सिंह जी, हमारे वाइस प्रिंसिपल झा साहब और अन्य लोगों ने इसकी जांच की, पाया कि 1 रुपया हमारे पास अकाउंट में नहीं आया है। हमने अपने मैनेजमेंट से, कमिश्नर डीएम से कहा, माननीय शिक्षा मंत्री से कहा। माननीय शिक्षा मंत्री ने पहल करके मेट्रो वालों से बात की। मेट्रो वालों ने कहा कि आप हमें अपने कागज़ दे दीजिए, आपके कागज़ हमें पहले नहीं दिए गए थे, सरकारी जगह घोषित कर गए थे, जबकि आगरा कॉलेज सरकारी जगह नहीं है। आगरा कॉलेज का बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है, उसका मालिक है। हमने पूरे कागज़ 3 महीने में निकाले हैं। सारे कागज़ के सारे पूरे कॉल मालिकान हक के सारे कागज़ हमारे पास हैं। हम अब कोई माननीय शिक्षा मंत्री को सरकार ने अवगत कर दिया है कि उनके समक्ष मेट्रो मैनेजमेंट, जिलाधिकारी और कमिश्नर और कॉलेज प्रशासन के साथ मीटिंग किसी दिन फिक्स की जाएगी। अभी 5 तारीख तक हो जाएगी सर्किट हाउस में। उसके बाद मेट्रो ने हमें हमारा मुआवजा देने के लिए आश्वस्त किया है। कितना मुआवजा बनता है? करीब 52, 53, 54 हज़ार मीटर जगह है और सरकारी रेट से जो भी मुआवजा बनेगा वो हमें वो मेट्रो वाले देंगे। बिल्कुल चल नहीं रही है प्लानिंग। मैनेजमेंट से हमने अन्य 6 कोर्स मंजूरी ली है। हम कोई कोर्स तब खोल सकते हैं जो मैनेजमेंट हमें परमिशन दे दे, जिसमें एमसीए लाना, बीसीए, एमबीए लाना और होम साइंस लाना, उसमें सोशियोलॉजी में एमए लाना और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में लाना। और ये 5-6 कोर्स मैनेजमेंट से मंजूरी दी गई है, जिसकी हम माननीय कुलपति के पास अभी प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। लेकिन ये पता चला है हमें कि विश्वविद्यालय एमसी और एमबीए की मान्यता नहीं देता, कहता है कि एक ही ड्यू से लो, जबकि वो गलत है। विश्वविद्यालय जो संस्था होती है वो कॉलेज के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए होती है। तो माननीय कुलपति जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस संदर्भ में हमारी रिक्वेस्ट सुने और हमें एमबीए एमसी के लिए हमारी फाइल तैयार है, हम प्रस्तुत करेंगे, हम मान्यता दें।